हम लोग को एपी में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो इसमें दिया हुआ है कि एपी का जो टर्म है वो निकालना है, सम ऑफ टर्म निकालना है। माने कि किसी में 10 टर्म तक का सम, माने 10 टर्म तक को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताना है। किसी में दिया हुआ है 12 टर्म तक और किसी में 100 टर्म्स तक। इसी तरह के क्वेश्चन है। तो पहले हम 1 का जो है वो सीरीज लिख दिए हैं और इसके बाद इसका 10 टर्म्स तक सम निकालना है, तो वही हम लोग अब निकालेंगे। ठीक, तो पहले लिख देते हैं a इक्वल टू हम लोगों का 2 होगा, d निकाल लेंगे। d जो होगा किसी अगले में से पिछले को घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और n जो है वो हम लोगों का 10 होगा। अब Sn का फार्मूला लिख देते हैं। Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इस पर वैल्यू हम लोग रखेंगे तो n का वैल्यू हम लोग का तो 10 दिया है, 10/2 2, और a का वैल्यू 2 ही है तो वो रख देंगे। ये 10 हुआ n का -1, और d का जो वैल्यू हुआ वो 5 हुआ। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक, और ये 5 हुआ, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 इंटू 5। ठीक, तो ये 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 49, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 5 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। आइए अब उसका दूसरा सीरीज देखते हैं। दूसरा का जो क्वेश्चन है 1 का 2 का, उसका सीरीज देखते हैं। ये दिया हुआ है -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। 12 टर्म तक ये है। ठीक, तो इस तरह इसमें a क्या होगा -37 हो जाएगा। d क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा d -33 है, माइनस लिखेंगे, घटाना है तो -37, ये जो टर्म है वो लिख देंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा -33, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 37 हुआ, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और n का जो वैल्यू है हमारा 12 दिया हुआ है इसमें। अब फार्मूला लिख देते हैं Sn का, ये सम निकालने का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू क्या है हमारा 12 है, 12 ये 2 लिख देंगे, 2 हुआ। a का वैल्यू क्या है -37 है, ये भी लिख देंगे। ठीक, n का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पर रख देंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 12 -1, और d जो दिया हुआ वैल्यू 4, उसको हम लोग ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 6 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 74, और ये आ जाएगा हम लोग का 11 होगा, 11, और ये 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे और बढ़ा देते हैं, 6 हुआ, ये -74 हुआ, और ये हो जाएगा 44। तो अब इसमें से हम लोग घटाते हैं, इसमें से इसको, तो ये हो जाएगा -30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -180। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 का। अब आइए 2 बल्कि 1 का 2 का। अब इसका 3 का सीरीज लिखते हैं। 3 जो सीरीज दिया है वो किस तरह है। 3 सीरीज जो है वो दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 टू 200 टर्म्स, मतलब कि इसको 100 तक टर्म्स तक ऐड करना है, 100 टर्म तक।
ठीक है। तो इसमें हम लोग ए देखते हैं, तो इसमें ए जो होगा वो 0.6 है, डी जो होगा इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा 1.6 जो होगा तो ये 0.9 हो जाएगा, और एन जो है वो हम लोगों का हो जाएगा 100। अब एस एन का फार्मूला रख देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू हुआ 100/2 और 2 हो गया ये, ए का जो वैल्यू हुआ 0.6 इसको रख देंगे, एन का फिर 100 रख देंगे, -1 हो गया, और डी का जो वैल्यू है 0.9 वो रख देंगे। ठीक, और इसके बाद इसको बना लेंगे तो ये कट कर हो जाएगा 50। ठीक है, 50 हो जाएगा 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 होगा, ये हो जाएगा 99, और इसको 0.9। अब इसको जो सोल्व करेंगे तो ये इतना आएगा 50 और 50 हो गया, और ये 89.1 है, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.9110 10 हुआ 9 1 10, और ये भी 9 हो जाएगा। तो इस तरह ये इतना आया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 55045। ठीक, और एक बाद यहाँ हो जाएगा ये, तो इस तरह इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। इसका नेक्स्ट सीरीज जो है 4 क्वेश्चन 1 का 4 का, तो वो दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स। ठीक है, तो इसका ए जो हो जाएगा हम लोगों का 1/15 हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। तो इसका फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव जैसा बना देंगे, तो इसका 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये हो जाएगा 1/16, और n जो है हम लोगों का n जो है वो 11 दिया ही है। अब एस एन इसका निकालना है, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी पर वैल्यू हम लोग रख देंगे, 11/2 हुआ 2, a का वैल्यू है 1/15, और ये हो जाएगा 11 -1, और d का जो वैल्यू आया है 1/16, ये हम लोग लिख देंगे इधर। ठीक, तो ये हो जाएगा 11/2, और इसको सोल्व करेंगे तो होगा 2/15, और ये हो जाएगा 10/10। 11 में से प्लस होगा यहाँ पर, 11 में से 1 घटाएंगे 10 होगा, ये 1/16, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब ये 11/2 हुआ, और इसका हम लोग एलसीएम फ्रैक्शन पर का निकाल लेंगे 15 और 6 का, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो गया 30। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये 11/2 9/30। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, तो इस तरह हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 20। यही हम लोगों का 1 का 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही की तरह है। इसमें कह रहा है कि जो नीचे दिया हुआ है सीरीज है उन सबों का सम हम लोगों को निकालना है, तो थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन
1 ही की तरह ये भी है। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 2 का 1, तो इसका सीरीज लिखते हैं। तो ये 7 हुआ प्लस 10, 1/2, 14 प्लस इसी तरह करके ये 84 तक गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 84 जो टर्म है उस तक हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग इसका ए निकाल लिए। ए हो जाएगा हम लोग का 7, डी हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 21/2 हो जाएगा, 21/2 -7, तो 21 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही होगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7/2। और ये जो लास्ट टर्म है वो है 84, मतलब कि ए एन जो है वो 84 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब सारा डाटा तो दिया हुआ है लेकिन एन नहीं है, इसलिए एन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एन को हम लोग निकालते हैं, ठीक, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये सोल्व नहीं होगा। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो इस पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, 84 हो जाएगा, ए का 7 हुआ प्लस एन जो है पता नहीं है, सॉरी एन -1 होता है, एन -1 इसी तरह रखेंगे और डी जो है 7/2 ये रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 84, ये 7 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो गया, और ये हो गया n-1 7/2। तो ये इसमें से घट जाएगा तो ये 77 हो जाएगा, 77 हो गया, और ये हो गया n-1 7/2। ठीक, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1 जो है वो 77 का, और ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2/7, तो कट करके हो जाएगा 11। ठीक, तो इसलिए n-1 जो होगा वो 22 होगा। ठीक, n-1 22 होगा, इसलिए n जो होगा 22, और -1 इधर आ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, 23 हो गया। इसलिए हम लोग का सारा टर्म निकल गया। अब आइए हम इसको फार्मूले पर रख के सोल्व कर देते हैं। इसका होता है एक, ये भी सम निकालने का फार्मूला होता है a + l, क्योंकि इसमें a लास्ट टर्म दिया हुआ है और n हम लोग को निकल गया तो ये आसानी से निकल सकता है। तो n की जगह पर 23 लिख देंगे /2, और a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिख देंगे। a का वैल्यू देखते हैं क्या लिखा हुआ है। a का वैल्यू है 7 है, और जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 84, तो उसको लिख देते हैं 84। तो इस तरह ये हो जाएगा 23/2, और 23/2 और ये हो गया 91। अब इसको हम लोग 23/2 है दिया हुआ, और इसको 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2093/2। अब इसको हम लोग मिक्स न्यूमरल में बदल देते हैं तो 1046/1/2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। पहले सीरीज बनाएंगे, सीरीज जो दिया हुआ है उसी बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। 34 + 32 + 30 एंड सो ऑन, इसी तरह +10, मैंने इसका निकालना है सम 10 तक।
आइए तो पहले इसका हम लोग ए लिखते हैं। ए जो होगा हमारा हो जाएगा 34, डी जो हो जाएगा 32 में से 34 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक। और इसमें ए एन जो है वो 10 दिया हुआ है, तो एन हमको निकालना ज़रूरी है, बिना एन निकाले तो हम लोगों का निकलेगा नहीं। तो एन पहले निकाल लेते हैं। ये होता है ए एन, फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का हो जाएगा वैल्यू 10, ए का हो जाएगा 34, ये n माइनस 1 इसी तरह होगा, और d जो है वो -2 हम लोग लिख देंगे। अब ये 10 हुआ, ये इधर आएगा तो -34 हो जाएगा, ये n माइनस 1 हुआ और ये -2 हुआ। इसको हम लोग करेंगे तो ये 4 होगा और ये 2 होगा, ये n माइनस 1 और ये हो गया -2, और n माइनस 1 ये -2 इधर आएगा तो -24 बाई -2, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 12। इस तरह n माइनस 1 का वैल्यू 12 आया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 12, तो ये इधर आएगा तो n जो होगा वो प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 1 में 13 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13 हो गया। अब हम लोगों को तो ऐसे निकालना है, ठीक। तो एस एन का फार्मूला ले लेते हैं हम लोग n/2 a प्लस एल, ठीक। तो n जो का वैल्यू जो है यहाँ पर 13 हुआ और ये 2 हो गया, a का जो वैल्यू है वो 34 है और लास्ट टर्म जो है वो 10 है, ठीक। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, 13/2 ये हो जाएगा 44 इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 33 को 22 से, तो जो आएगा वही हमारा, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 286। ये आंसर हो गया हम लोगों का। ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं। उसका पहले सीरीज लिखते हैं, सीरीज के बाद ही हम लोग निकाल पाएंगे। -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन, इसी तरह ये प्लस -230, यही लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो a जो है -5 हो जाएगा, d जो है वो -8 में से हम लोग -5 घटाएंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, -8, ये माइनस प्लस हो गया 5, तो इस तरह ये हमारा -3 हो गया, और ए एन जो है वो -230 है, ठीक है। तो अब हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, तो ए एन फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू हो गया 230 -5 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू जो हो गया -3 हो गया, ठीक है। तो -230 ये इधर आ जाएगा तो +5, ये n माइनस 1 -3, और ये हो जाएगा -230, ये इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा -225 इक्वल टू n माइनस 1 -3। अब हम लोग क्या करेंगे कि n माइनस 1 को इसी तरफ देंगे और इसको नीचे लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 225 और ये -3 हो गया, इसको इससे हम लोग कटा देंगे तो 75 हो जाएगा, 75, ठीक है। और n इक्वल टू हो जाएगा 75 प्लस 1 मैंने 76 हो गया आंसर, ठीक है। 76 हो गया। अब हमको तो एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 76 हुआ, /2 लिख देंगे, a का वैल्यू जो है -5 और l का वैल्यू जो है वो -230 है, वो इस तरह हो गया, ठीक।
तो ये हो जाएगा कट के 38 हो जाएगा। ठीक, 38 लिख देंगे। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे या ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 235। अब इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -8930, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। किसी में ए दिया है, किसी में डी दिया है, किसी में ऐसे निकालना है तो किसी में कुछ निकालना है। तो इसलिए हमको इसका क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। कोई एपी है, उसी में दिया हुआ है, गिवन है कि a = 5 है और d = 3 है और an जो है वो है हम लोगों का 50। तो हम लोग को एंड एसन जो है वो हम लोग को निकालना है। फाइंड n एंड एसन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 ही का ये एकदम कॉपी है। 2 से ये डिफरेंस नहीं है। उसी आधार पर अब हम लोग को चलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर an दिया है, d भी दिया है, 5 दिया है। तो इसको हम लोग लिखते हैं फार्मूले से। an = होता है a + n - 1 × d। तो an का वैल्यू जो दिया है वो रख देंगे, 50 हो गया। ठीक, a का वैल्यू 5 रख देंगे, n - 1 का जो है उसी तरह रख देंगे क्योंकि n का वैल्यू ही नहीं है, और d दिया हुआ है 3, तो इसमें रख देंगे। ये इधर जाएगा 50 और इधर आएगा तो -5 हो गया। ये हो गया n - 1 × 3, तो इस तरह ये हो गया 45। ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो नीचे आ जाएगा 3n - 1, क्योंकि ऊपर आता है तो नीचे आता है, नीचे रहता है तो ऊपर जाता है। इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक, तो ये 15 हो गया और ये हुआ n - 1 इस, और n = हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 + 1 = 16। तो फर्स्ट आंसर तो हम लोग का n जो है 16 निकल गया। अब सेकंड जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन का, उसको हम लोग को निकालना है। तो एन का जो फार्मूला होता है n/2 a + l होता है। तो इसी पर निकाल देते हैं। ये an कहिए इसको या l कहिए, लास्ट टर्म एक ही बात है। ठीक है, तो एन जो हुआ n के जगह पर लिख देंगे 60 और /2, a जो होगा वो 5, l जो होगा लास्ट टर्म जो है वो 50 बोल रहा है तो 50 कर देंगे। इसको कटा दिए तो 8 हो गया, तो ये 8 हुआ और इसको सम करेंगे, प्लस दिया है तो प्लस करेंगे तो ये 55 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये जो हुआ यही आंसर हो गया 3 का 1 का। आइए अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a जो है 7 है, a 13 35 है। तो हम लोग को d और सम ऑफ 13 तक निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। a 13 का मतलब हुआ a + 12d, 12d हुआ और यही दिया हुआ वैल्यू 35। इसी वैल्यू में हम लोग a का वैल्यू रखेंगे, a + 12d = 35। तो a का वैल्यू हम लोगों ने 7 रखा, ये 12d हुआ, ये हुआ 35। ठीक, 12d हो गया, ये इधर जाएगा तो 35 - 7 हो गया और 12d, ये 35, ये हो जाएगा 28 और d = हो जाएगा 28/12। तो इसको हम लोग कटाते हैं, अगर 4 से तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, मतलब d जो है हम लोग का 7/3 हुआ। ठीक, और एन निकालना है s 13 तक का। ठीक है, n तो दिया ही है,
एसएन का फार्मूला होता है n/2 और ये होता है a प्लस l। ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म यहाँ पर हम लोग का यही दिया है 13, तो इसी को लिख देंगे। ठीक है, n का वैल्यू हुआ है 13/2, a जो है 7 है और जो लास्ट टर्म है वो है 35 हम लोग के लिए यहाँ पर। तो ये 13/2, ठीक, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 इसको हम लोग कटा देंगे, 21 हो गया। अब इसको 13 को 21 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आ रहा है 273। यही हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में दिया हुआ है कि इसका 12 टर्म जो है 37 है और डी जो है 3 दिया हुआ है। तो हम लोगों को ए निकालना है और सम ऑफ 12 टर्म्स तक निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। A12 का मतलब हुआ A प्लस 11D, ठीक, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है 37 के इक्वल है। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू 37। इसमें हम लोग का वैल्यू रख देते हैं 11 और D का वैल्यू हुआ 3, तो 37 हुआ। तो A है, ये 37 है, ये 11 3 जा 33, इसको इधर कर देंगे 33 को, इसलिए A जो है वैल्यू 33 आएगा और 33 प्लस है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसे ये 4 हो गया। ठीक है, A हम लोग को निकल गया। अब हम लोगों को A12 निकालना है। A12 निकालना है मतलब n जो है वो 12 होगा। तो S12 के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं n/2 A प्लस L। A प्लस L, तो n का वैल्यू क्या हुआ हम लोगों का 12 है, तो 12 लिख देते हैं, 12/2 हो गया। A जो है हम लोगों का 4 है, 4 यहाँ पर निकला हुआ है तो 4 लिख देते हैं। और लास्ट टर्म जो है 12 का वो 37 होगा, तो 37 लिख देते हैं। इस तरह ये कट गया, 6 हुआ, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 41। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा 3 का 3 का। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि थर्ड टर्म जो है 15 है और 10 सम ऑफ 10 टर्म जो है 125 है। तो हमको D का वैल्यू निकालना है और A10 का निकालना है। तो A3 जो दिया हुआ है A3, इसका मतलब हुआ कि A प्लस 2D और ये है दिया हुआ है 15 और 15 लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 15 और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो 15 और ये 2D इधर आ जाएगा तो ये -2D हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा दिया है S10 इक्वल टू 125। S10 मतलब जो फार्मूला है SN का वही दिया है 125 SN का। ठीक, वो हो जाएगा 100 S10 इक्वल टू हो जाएगा n/2 A प्लस L, माने लास्ट टर्म जो है A10। ठीक है, क्योंकि S10 है तो ये लास्ट टर्म इसका A10 होगा। यहाँ पर हम लोग 125 लिख देते हैं। n जो है 10 है तो 10/2 लिखते हैं और A का जो वैल्यू देखिए 15 माइनस 2D हम लोगों ने निकाला है, तो 15 माइनस 2D रख देते हैं और यहाँ पर हम लोग A10 रख देते हैं। ठीक, इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसको नीचे लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 125/5 हुआ और ये जो होगा इधर ये 15 माइनस 2D और A10 के जगह पर हम लोग फिर से लिख सकते हैं A प्लस
9D। ठीक है, ये हम लोग कटाएंगे तो हो जाएगा 25। ठीक, अब 25 इक्वल टू 15 माइनस 2D। और A का वैल्यू हम लोगों का क्या है, यहाँ पर देख ही रहे हैं कि 15 माइनस 2D प्लस 9D, ये जैसे है उसी तरह लिख देंगे। इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे, इस तरफ दोनों को ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 50, ये भी इधर आ गया तो ये भी हो गया माइनस 50, और ये हो जाएगा माइनस 4D प्लस 9D। तो ये घट करके हो जाएगा -5। ठीक, -30 होगा, -30 में से 25 घटाएंगे तो यही आएगा -5, और ये हो जाएगा 5D। तो इस तरह D इक्वल टू हो जाएगा -5/5, कट करके हो गया -1। ठीक है, -1 आ गया। अब हम लोग को तो D भी पता चल गया, अब A10 निकालना है। तो A10 के लिए जानते ही हैं कि A10 ये हो जाएगा A प्लस 9D होगा, क्योंकि जितना रहता है उससे एक घटा दिया जाता है। तो A का वैल्यू जो है हम लोगों को अभी तक नहीं निकाले हैं, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तभी ना यहाँ पर धर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए A के इक्वल है 15 माइनस 2D। ठीक, तो 15 इसी तरह रहेगा, 2 इसी तरह रहेगा, और D जो है उसका वैल्यू जो है -1 रख देंगे। तो ये 15 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो जाएगा, इस तरह ये 17 हो गया। ठीक है, तो A का वैल्यू 17 हो गया, 9 हो गया, D का जो वैल्यू है -1 हुआ, तो ये 17 हुआ, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो ये घट करके हो जाएगा 8। ठीक, तो इसलिए हमारा आंसर जो हुआ D, और A10 पूछ रहा है तो D जो हुआ -1 हुआ, A10 जो हुआ वो 8 हुआ। यही आंसर हम लोग का हो गया। नंबर 3 का 5 हम लोग देखते हैं। इसमें D जो है 5 दिया है, AP का कोई सीरीज है, और सम ऑफ 9 टर्म का जो है वो 75 दिया हुआ है। ठीक, तो इसी का हम लोग को निकालना है हम लोग को A निकालना है और A9 निकालना है। ठीक, तो एसेन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D होता है। ठीक, तो हम लोग इसको देखते हैं। एसेन जो है हम लोग का 75 है, तो 75 लिख देते हैं, और n का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो 9 लिख दिए n के जगह पर, और 2a, तो 2a इसी तरह रहने देंगे, और n का वैल्यू 9 है वो रख देंगे, और D का वैल्यू जो है हम लोग का 5 दिया है, तो 5 रख देंगे। ठीक, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 75 ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। ठीक, और इस तरह ये 2a हुआ, और ये 9 में से 1 घटा 8 हुआ, और 8 5 हो गया ये। ठीक है, इसको कटा लेते हैं तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 53, और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो इसको हम लोग इधर करेंगे, 40 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 3 LCM 50, और ये हो जाएगा -120 2a। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का -70/3, और ये हो गया 2a, और इसको हम लोग कटा देंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो इसलिए a जो हुआ हम लोग का -35/3 हुआ। अब हम लोगों को A9 निकालना है। A9 का अर्थ हुआ
ए प्लस 8d। ठीक, जो रहता है उसे कम लिखा जाता है। तो ए का हो जाएगा -35/3, 8 हुआ, और डी का वैल्यू हो गया 5। ठीक, अब ये हुआ -35/3 और ये हो गया 40। फिर इसको हम लोग करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 35 होगा और ये हो जाएगा 120। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 5 हुआ और ये होगा 11, 85/3। यही हम लोग का 9th टर्म निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि ए जो है 2 है, डी जो है 8 है और एसएन 90 है, 19 है 9, तो हमको एन और ए एन वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका 3 का। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, पहले एसएन का फार्मूला लिख देते हैं। एसएन जो है n/2 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें अब हम लोग वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो एसएन का वैल्यू दिया है 19, ये n पता नहीं है तो इसी तरह रहेगा 2, ए का वैल्यू दिया है 2, फिर n का वैल्यू पता नहीं है तो इसी तरह रहेगा, और d का वैल्यू दिया हुआ 8, तो इसी तरह लिख देंगे इसको मल्टीप्लाई करके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 19 इंटू 2 हो जाएगा, और ये n रहेगा इसी तरह, ये हो जाएगा 4, और इसको हम लोग करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, -8 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 180, और ये 18 हुआ और 4 में से ये घट जाएगा, ये हो गया 4, और ये n जो है यहीं पर रहने देंगे या यहीं पर मल्टीप्लाई लिख देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग इसमें से 180 है, इसमें से 4 जो है कॉमन निकालते हैं, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2n-1 इंटू n, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे ले जाएंगे 180/4, और n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n² - n, और इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45 2n² - n हो गया, और ये जब इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2n² - n - 45 = 0। अब ये देख रहे हैं कि हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन जैसा हो गया है, तो उसी तरह हम इसको भी अब सोल्व करेंगे। ठीक है, 2n² हो गया, 2n² हो गया, तो इसको करेंगे तो ये 10n हो जाएगा और प्लस 9n, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, 45 हो गया। अब इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2n अगर कॉमन निकालेंगे तो n-5 हो गया, और यहाँ n निकालेंगे तो ये भी n-5 हो गया, ये 0 हो गया। n-5 जो है दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, n-5, तो ये हो जाएगा 2n + 9 हो जाएगा = 0। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए n का वैल्यू जो होगा 5 होगा और -n/2 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ना ही निगेटिव होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा, इसलिए n का वैल्यू जो होगा वो 5 हो गया। ठीक, therefore n = 5, n = 5 हो गया। अब n हम लोग को पता चल गया है, अब an निकालना है, तो an का फार्मूला हो गया a + n-1 इंटू डी। a का वैल्यू जो है वो 2 दिया हुआ है, n का वैल्यू हम लोगों ने अभी 5 निकाला है, 5 - 1, और d का वैल्यू क्या है 8 है, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये 2 हुआ, ये 32
2 हो गया, ये हो जाएगा 34 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। n जो है 5 होगा और an जो है वो 34 होगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 बोल रहा है कि a जो है 8 है, an जो है 62 है और sn जो है 202 है। तो हमको n और d निकालना है। ठीक, n और d निकालना है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, sn का फार्मूला लिख देते हैं। sn का फार्मूला लिखते हैं तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, तो sn का वैल्यू जो है दिया हुआ है वो दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 210 और n जो है वो इसी तरह रहेगा n/2। इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, तो ये जो है हम लोगों का क्या हो गया, an के इक्वल हो गया। ठीक, तो an के इक्वल हो गया तो इसके जगह पर हम लोग 62 रख देंगे। तो और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 210 n/2 और ये हो गया a का वैल्यू 8 और ये हो गया इसका 62। इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो 210 इंटू 2 हो जाएगा और ये n इसी तरह रहेगा और इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर इधर लेकर आएंगे 210 इंटू 2/17 इक्वल टू n। कट गया, ये 3 हुआ, इसलिए n का वैल्यू जो आया हम लोग का 6 आया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक, कॉमन डिफरेंस निकालना है, d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि an जो है वो a प्लस n-1 इंटू d होता है और ये दिया हुआ है 62। ठीक है, तो a का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर 8 रख देंगे, n का वैल्यू जो है वो 6-1 रख देंगे और d का d पता ही नहीं है हम लोगों को और ये 62 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 8 जो है इधर चला जाएगा, इसको ऐसे ही तरफ लिख देते हैं 8 5d इक्वल टू 62। ठीक है, ये 5d हुआ, ये 62 इधर 8 आ गया, 8 बल्कि माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो 5d और 62 में से ये घटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 54 और d क्या हो जाएगा हम लोगों का 54 और ये नीचे आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक, इस तरह d का वैल्यू ये हुआ और n का वैल्यू जो है हम लोगों का आया है 6। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 8 देखते हैं। इसमें an जो है 4 दिया हुआ है, d 2 दिया हुआ है और sn जो है वो -14 दिया है। तो n और a का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। n और a का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d और यही हम लोग को 4 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर a लिख देंगे और n-1 इसी तरह रहेगा और d जो हुआ वो उसका वैल्यू 2 रख देंगे इक्वल टू 4 हुआ। ठीक, 4 हुआ, इसको इसी फॉर्म में रख देंगे, देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये 2n हुआ और ये -2 हुआ, ये हुआ 4 और ये आगे जाएगा a प्लस 2n
और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हो गया, 6 हो गया ये। अब एसएन का हम लोग निकालते हैं, एसएन का भाई, एसएन जो है वो दिया हुआ है एसएन -14 और फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग ये -14 है रहने देंगे, n जो है n/2 इसी तरह रहने देंगे। ठीक, और a का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, a का वैल्यू ये 2 इसी तरह रहेगा, a का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 6 - 2n, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 6 - 2n, और ये हो गया n-1, और d का जो वैल्यू दिया है 2 इसी तरह रहने देते हैं। ये इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 14 × 2, और ये हो गया n, और इस तरह इसको करेंगे तो ये हो गया 12, और ये हो गया 4n, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2n - 2। ठीक है, ये हो गया -28 हो गया, ये 12 में से 10 जाएगा तो ये हो गया सॉरी ये हो गया -28, और ये n इसी तरह रहेगा, ये 12 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 10, और इसमें से भी ये जाएगा तो ये भी हो गया 2n। ठीक, और इस तरह ये हो गया 28, n इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2 हो गया, और ये 5 - n हुआ। इसको हम लोग इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये हो जाएगा -28/2, और n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5n - n²। ठीक है, और ये कट गया तो ये हो गया 14। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा -14 5n - n²। अब इसको हम लोग इसको इधर लाएंगे सबको एक तरफ, तो ये हो जाएगा n² माइनस है तो प्लस हो जाएगा -5n, और ये हो गया 14। अब देखने से ये लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7n + 2n - 14 = 0। ठीक, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC को मल्टीप्लाई के जो नंबर होता है उसके इक्वल हो जाएगा, और घटाएंगे तो इसके बराबर हो ही जाएगा। ठीक, n कॉमन निकालते हैं तो n - 7 हुआ, और इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं तो ये भी n - 7 हुआ, ये भी 0 हो गया। अब n - 7 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो n + 2 हो जाएगा = 0 हो गया। इसलिए n का वैल्यू जो होगा वो 7 होगा, और ये -2 होगा। जो भी रहता है उसी को पॉजिटिव कर देते हैं, -7 है तो -7, +2 है तो -2 हो जाएगा। ठीक, और माइनस तो n का वैल्यू होता नहीं है, इसलिए n का वैल्यू जो होगा वो 7 होगा। ठीक हो गया, n का वैल्यू जो होगा हम लोग का 7 होगा। अब देखिए an देखते हैं, an का होता है a + n - 1 × d = 4। ठीक, अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे a + n - 1 × d में जो दिया हुआ है 4, तो हम लोग का a का भी वैल्यू निकल जाएगा। n का वैल्यू हो जाएगा 7 - 1, और d का वैल्यू जो है वो 2 है, ये 4 हुआ। ठीक है, और a हुआ, ये हो जाएगा 6 × 2 = 4, तो a हुआ, ये हो जाएगा 4, ये 12 हो जाएगा, इधर आएगा तो -12 हो गया। ठीक, इस तरह a का वैल्यू हो जाएगा -8, और हमारा दोनों ही चीज़ का वैल्यू निकल गया। n का वैल्यू जो हुआ वो 7 हुआ, और a का वैल्यू जो हुआ वो -8 हुआ। यही हम लोग का आंसर होगा।
आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9 पर विचार करते हैं। A3 दिया है, A नेट दिया है, SN जो है 192 दिया है, तो D हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो जो फार्मूला होता है उस पर हम लोग रख देंगे, क्योंकि SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, क्योंकि सारा चीज़ दिया ही है सब, तो इसलिए इसी का SN वाला ही यूज करेंगे। SN का फार्मूला, SN का वैल्यू है 192, ठीक है। N का वैल्यू है 8/2 2, और ये हो जाएगा 3 A का वैल्यू। N का वैल्यू फिर यहाँ पर रखेंगे 8-1, और D जो है इसी तरह रहेगा, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। अब इसको हम लोग कटा देंगे 4 से, 2 को 8 को 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 192 हुआ, 4 जो है इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 इधर हो गया, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 7D। अब इसको हम लोग कटाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 48 बन कट जाएगा, तो ये हो गया 48, और 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7D। तो इस तरह ये हो जाएगा 42 7D से D इक्वल टू हो जाएगा 42/7, कट करके हो गया 6। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 का 10 जो क्वेश्चन है वही लास्ट क्वेश्चन है। उसमें वैल्यू दिया हुआ है कि लास्ट टर्म जो है वो L है, SN जो है 144 है, और टोटल जो है 9 टर्म है। 9 टर्म है, तो इसलिए L या AN एक ही होता है, और तो इसको हम लोग लिखेंगे कि A प्लस 9D है तो 8D, 9 टर्म है तो 8D लिखाएगा, ये है 28। ठीक, इस देयरफॉर A प्लस 8D इक्वल टू 28। अब SN जो है वो दिया हुआ है, SN 144 है, इसका वैल्यू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। SN का वैल्यू हो गया 144। N जो है वो दिया हुआ है 9, 2a इसको ऐसे ही रख देंगे, 2a इसको इसी तरह रख देंगे, और ये 9 हो जाएगा n-1 की जगह पर, n की जगह पर 9 रखेंगे, और ये हो गया D। ठीक, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 ये 2 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ये हो गया 2a, और ये हो जाएगा 8D, ये 16 से कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 32, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये A प्लस 4D हो गया, और ये नीचे आ जाएगा 32, 2 जो है वो नीचे आ गया, तो A प्लस 4D ये कट गया तो 16 हो गया, 16 हो गया। देयरफॉर यहाँ पर A प्लस 4D इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं, और ये वाला जो है इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब 1 में से 2 हटा देंगे, 2 इक्वेशन हो गया, आराम से बन जाएगा, सब एक्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब A प्लस 8D इक्वल टू 28, और ये हो गया A प्लस 4D इक्वल टू 16। घटाएंगे तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 4D, 8 में से 4 कटेगा 4D हो गया, 4 हो गया,
और इसी तरह इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 12 घटाएंगे तो, और फिर d इक्वल टू हो जाएगा 12/4 कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसका वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है a + 8d है 28 रखेंगे, यहाँ पर d का वैल्यू a + 8 d का वैल्यू 3, ये 28 हुआ, a हुआ, ये हो गया 28 और a इक्वल टू 28 माइनस 24, ये घट करके हो गया 4। ठीक, देयरफॉर a इक्वल टू 4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।